आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, वर्षों पहला किसी न किसी वजह से आपको सौराष्ट्र गुजरात छोड़ना पड़ा, लेकिन आपके अंदर जो भाव पड़ा है, भारतीयता का भाव, भक्ति का भाव, और हर कोने से देखो तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक के सभी लोगों के अंदर कहीं न कहीं पर भारत बसा हुआ है। हमारे अंतर चाहे कितने भी हो, हमारी भाषाएं भले अलग हो, लेकिन हमारी भक्ति एक है, हमारी सनातन संस्कृति एक है। पहरवेश अलग हो, खान पान अलग हो, लेकिन भगवान को मानने का जो हमारा तरीका है, ये वो सब जगह पे एक है। वही भारत है, हमारी सनातन संस्कृति है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मैं मानता हूं, हमारी सनातन संस्कृति भी मानती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर वर्षों से हमारा धर्म, हमारी सनातन संस्कृति खत्म करने के लिए बार बार आक्रमण होते रहे। दुनिया में कहीं कहीं जगह जो संस्कृतियां है थी तो पूरी विनाश हो गई, वो लुप्त हो गई। लेकिन वर्षों के एक आक्रमण के बाद भी हमारे भारत का जो धर्म है, भारत की जो संस्कृति है, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। उसके लिए हम सब, हमारे जो भक्ति भाव से हमारी संस्कृति की रखवाली करने वाले लोग भी समय समय पर मिलते रहे। और मुझे गर्व है, हम सबको गर्व है, आज फिर से एक ऐसा लीडर देश के अंदर अपनी संस्कृति की, अपनी विरासत को कल्चरल सिक्योरिटी के लिए आगे बढ़ के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हमारे राष्ट्र के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री यहाँ पर पधारे हैं। दिल्ली से अपना कीमती वक्त देके आप सब अपने रूट से जुड़ने के लिए वर्षों पहले यहाँ से जो निकल के कहीं पर महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में जाकर बसे हुए लोग, उनको अपने भाव से जोड़ने के लिए, अपनी धरती से जोड़ने के लिए, यहाँ पर बुलाने के लिए जब पीएम साहब ने कहा, गुजरात सरकार ने सहर्ष उसका स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद आप जब सब रेलवे स्टेशन पे आए, हम इतने इमोशनल थे। हम जब वहाँ तमिलनाडु में आए तब भी आपके जो भाव देखे, आपके जो बॉडी लैंग्वेजेस देखी, उसमें क्या भाव था। आज भी कदाच उसको शब्दों में डिस्क्राइब करना हो, उसका वर्णन करना हो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आप आए, सौराष्ट्र में आए, अपनी मातृभूमि में आकर जो भाव आपने भी महसूस किया, वैसा ही भाव हम तमिलनाडु में सब मिनिस्टर्स आए थे, तब भी ऐसा ही आवकार आपने दिया था। तब से मन बना लिया था आपको गुजरात के अंदर कहीं पर भी, कोई भी जगह पे तकलीफ ना पड़े, इसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सूचना दी थी, आप जाकर वहीं रहो, अपने एक भी गेस्ट को छोटी सी भी तकलीफ ना हो, उसका आप ख्याल रखो। उसके लिए आज कन्हू भाई भी आए हैं, प्रवासन मंत्री मुल्लू भाई बेरा भी अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करके आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए छोटी बड़ी, तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट वेरी इमीडिएटली। बट मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप सब यहाँ आए हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद यहाँ की मिट्टी जो वर्षों पहले आपने यहाँ से छोड़ी थी, तो उसका जल, उसकी मिट्टी ले जाकर रामेश्वर के अंदर भी आप उसको अर्पण करेंगे, ऐसी मेरी एक दिल की भावना है। और आपके वहाँ से भी जो मिट्टी आएगी, जो पानी आएगा, हम भी सहर्ष स्वीकार करके यहाँ आपकी यादगिरी के तौर पे भी रखेंगे। आप सबका खूब खूब धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद कि आप हमारे गुजरात सरकार के निमंत्रण पे यहाँ पर आए हैं और आके यहाँ की धरती को फिर से एक बार
पुराने हजारों 1100-1200 साल पहले का जो मंजर हुआ था वो फिर से हमें दिखाई देता है। लेकिन अपनी जो लीडरशिप है, अब कभी भी ऐसा दौर नहीं आएगा, ऐसा मौका नहीं आएगा कि हमारी संस्कृति पे कोई नज़र भी डाले। ऐसे नए युग में, नई 21वीं सदी में हम सब आ रहे हैं। आप सबका पुनः एक बार खूब खूब स्वागत है। और साथ में हमारे दोनों वीसी भाई श्री चेतन त्रिवेदी, ललित भाई और दामोदरन जी, जो आप और हमारे बीच में जो भाषा का बैरियर था वो ख़त्म करके भाव के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी अच्छी कोशिश की, उनका भी आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।